चलिए, तो आपको सीधा लिए चलते चंडीगढ़। अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। पिछले 2 महीने से, पिछली 16 तारीख से लगातार धरने पे बैठे हैं और उनकी मांग बिल्कुल जायज है। एक गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ था नरमे और कपास की फसल पे। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में मुआवजा दिया गया। केवल खेड़ी चोपटा के जो 17-20 गांव हैं वहाँ पे उन लोगों को वंचित किया गया है और लोग अपनी जायज मांग को लेकर के लंबे समय से धरने पे हैं। सरकार ने बातचीत कर ली, सरकार ने स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल उस पर फैसला करने के बजाय किसान को और ज़्यादा मजबूर करें, इस गर्मी के अंदर आंदोलन करने पे, मजबूर करने पे, वहाँ अपना कामकाज छोड़ करके सरकार को एहसास कराने के लिए। ऐसा करने की बजाय पहले आपने देखा था 1 वर्ष तक 3 काले कानून बना करके किसान को किस तरह से घर बार छुड़वाने का काम किया था। आखिर मानना पड़ा, ये भी मानना पड़ेगा हर हालत में। लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है, क्यों जानबूझ करके इसको लिंगर ऑन कर दिए, क्यों लटका रही है। इस इशू को तुरंत शॉर्ट आउट करना चाहिए, तुरंत उनके फसल के मुआवजा देना चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत जरूरी है आज की तारीख में। पिछले दिन हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र हुआ था और उसमें चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ, चर्चा हुई, आप तमाम लोगों ने चर्चा में, लेकिन उस वक्त भी बात हुई थी। एक बार फिर से तमाम जो हरियाणा पंजाब के मुद्दे उन पर केंद्र सरकार से बात हो या केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री से या किसी भी स्तर पर बात हो, कोई आपके पास मैसेज है सर, कोई इस तरह का सरकार प्रयास कर रही है? मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, ये कहा था कि मैं जल्दी प्रधानमंत्री जी से समय मांगूंगा और जल्द विपक्ष के लोगों को साथ लेकर के मिलूंगा। अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई एफर्ट्स हुआ है। अगर कोई एफर्ट्स हुआ होता तो मुख्यमंत्री की तरफ से आपके पास भी कोई ना कोई सूचना जरूर आती, उनके ऑफिस से आप तक मैसेज आता। आपके पास कोई मैसेज है? आपके पास मैसेज नहीं है तो ये मान के चलो कि उन्होंने अब तक कोई एफर्ट्स नहीं किया। केवल 1 दिन का सत्र बुला करके ये कह देना कि हम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। SYL का मुद्दा भी इसी बात से लिंगर ऑन हुआ। जब 2016 में फैसला हमारे हक में आ गया था, अगर मुख्यमंत्री सीरियसली उस पर आगे बढ़ते, अगर प्रधानमंत्री से समय लेते, प्रधानमंत्री पे इस बात के लिए बातचीत करते, चिट्ठी लिखते, कोशिश करते, तो शायद वो कैनाल अब तक बन करके तैयार हो जाती, हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाता। लेकिन उसके ऊपर सीरियसली काम नहीं किया सरकार ने। मैंने सदन में पूछा था कि आपने ये बताओ कि 6 वर्ष बीत गए उस फैसले को, आपने क्या काम किया। मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, गोलमाल बातें करी, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने इसके लिए कोई एफर्ट्स किया क्या। अब भी मुझे लगता नहीं कि कोई एफर्ट्स हो रहा है। तुरंत इसके लिए मुख्यमंत्री को एफर्ट्स करना चाहिए, अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहिए। मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं हुआ करते, मुख्यमंत्री स्टेट का हुआ करता है और जब स्टेट के इंटरेस्ट की बात आती है तो मुख्यमंत्री को सारी चीज़ों को एक तरफ छोड़ करके स्टेट के इंटरेस्ट के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत लगानी चाहिए। सरकार को लेकर आपका कहिए तो ये कार्य उन्होंने किया ही था विशेष सत्र में। अब 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, पहले एक विधायक एक पेंशन का रूल ला दिया है, इन तमाम चीज़ों को किस प्रकार से? मैं भी आज के अखबार में देख रहा था, उनके 30 दिन पूरे हुए और उन्होंने 30 दिन में 3 घोषणाएं जो बताई है कि हमने पूरी करी है, उन तीनों में से एक भी पूरी नहीं हुई। पहली घोषणा उन्होंने बताई कि हमने जो कच्चे कर्मचारी थे